अभी आप देख रहे हो राजस्थान धड़कन न्यूज के साथ मैं दयाल सिंह। मैं अभी मौजूद हूँ खेतड़ी के तातीजा गांव में। तातीजा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी जो मनीषा गुज्जर हैं वो भी कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले। जो जन सैलाब है, जैसे कांग्रेस के प्रति अब की बार जो जनता में दोबारा रिपीट करने की जो विचारधारा है, जो जनता ने अब की बार मन बना रखा है कांग्रेस को दोबारा लाने का, तो देख सकते हो आप जो जन प्रेम है वो काफी आपको नजर आ रहा हो। जो मेरा सहयोग है मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, एक बार आप कैमरे को चारों तरफ करके दिखाएं। साथियों, आने वाले लोकतंत्र के त्योहार 25 तारीख को, नवंबर 25 को हाथ के निशान पे मोहर लगा के अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। ये मैं आप लोगों से आश्वासन करता हूं, आह्वान करता हूं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो जो लोग हैं, लोगों में काफी उत्साह है और जो अपना जनप्रतिनिधि है उसे देखने के लिए लोग छतों पर भी बैठे हुए हैं। काफी जी संख्या में जो मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो जो मनीषा प्रधान वो जनता के बीच में पहुंचे, जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत किया है और अभिनंदन किया है। आपके बेटे और मेरी ग्राम पंचायत के लाडले भाई अमर सिंह जो चुनाव लड़ते थे, थोड़ी देर में आप लोगों तालियों की गड़गड़ाहट के बीच तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय लोगों ने जो कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा हैं इनको चूनड़ी उड़ाकर जो राजस्थान की परंपरा है उसी हिसाब से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो चूनड़ी है वो उड़ाकर सम्मान है वो किया जा रहा है कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुज्जर का। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत, जोरदार तालियों से अभिनंदन। महिलाओं द्वारा भी विधायक प्रत्याशी का माला पहनाकर किया गया भव्य स्वागत। नंगली से लेडी सिंह सरपंच संदीप सिंह ने किया जनता को उद्घोष। सम्मानित मंच तो तभी बोले अगर वो पिताजी सबको परिचित है कप्तान साहब की बारी पहली बार खेतड़ी में एमएलए के चुनाव में भाग लिया है, उसी तो मुद्दा पे ही आऊं मैं। अब यार प्रधान जी थोड़ी चिंता कर रहा है कि मैं तो बोल रहे हैं आपने बोलो तो नहीं, तो प्रधान जी ने जवाब है कि जो बुजुर्ग है ना अपना ये कहावत चलाई कि थोक थोक जनो बाजा गणो, तो वो बुजुर्ग यहाँ बाजन तो चिंता की बात थोड़ी है भाई, थोक थोक लोगों को ज्यादा बाजा को। एक और बताइए कि बताओ दिखा कुर्सी बताइए जो घर से वो हेलो भाई आया हुए सब सरपंच काम का बता दिया और वो काम का बता दिया हमने भी धन्यवाद है और काम करने दिया है कि भाई आपका आज तक डॉक्टर साहब टिकट से हारे हो चित्तो हमने वोट दिए हमेशा लीड निकल आई है, इतनी लीड जीती निकालो अपना गांव से कांग्रेस निकली ना वो लीड जीती दिखाओ और अफवाह तो है ज्यादा उठाया वोट भी ज्यादा ये मनीषा का प्रत्याशी मनीषा के लिए मनीषा प्रधान मनीषा प्रधान लोगों में काफी उत्साह की लहर भी है। अब मैं ऐसे वक्ता को जो आपको मैं प्रणाम करती हूँ। बोलिए बाबा भैया की जय, माया की शक्ति माता की। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गण, मातृशक्ति, युवा भाइयों, आप
आप सबका, तातीजा ग्राम पंचायत का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपार संख्या में एकत्रित होकर बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, युवा भाइयों ने साथ और शुभकामनाएं दी, मातृशक्ति ने ढेर सारा दुलार किया। मैं आपके बीच में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आई हूँ और प्रत्याशी के रूप में ये पहली जनसभा हमारी रोडासर से शुरू हुई और दूसरी जनसभा तातीजा की इस धरा पर हुई। मैं बेटी बन के वोट नहीं मांग रही, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा होगा कि बेटियां बेटी बन के इमोशनल अटैक हो रहा है। नहीं, आपकी बेटी ने एक वक्त काम करके दिखाया है, आपकी बेटी ने विकास करा है। आपकी ये बेटी वोट मांग रही है अपने 8 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों के लिए। मैंने इस जनता की सेवा करी है। अगर आप लोगों की ग्राम पंचायत में, आप लोगों की किसी भी वार्ड में अगर प्रधान पंचायत समिति का अगर कोई पैसा व्यय हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, अगर कोई काम हुआ है, तो मैं कहती हूँ अपनी आत्मा पे हाथ रख के सोच लेना, आपकी बेटी को वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा निवेदन, आप वक्त आने पर वो हमारा साथ दे, वक्त आने पर आप उससे बात करें तो हमें एनी टाइम उपलब्ध हो। इसीलिए तो चुनते हो या जीवावा बराबर चुनो हो कि आपका रही न बना दे, रही न पटक दे, रही न बना दे, रही न पटक दो। इसलिए चुनते हो आप लोग नेता, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे गांव और ढाणी का विकास हो। अगर विकास के नाम पे अगर मैं वोट मांगू और विकास के नाम पर अगर आप मुझे वोट, आप लोगों की भावना वोट के साथ जुड़े, तो आपकी बेटी पूरे विश्वास के साथ कह सकती है कि मुझे प्रचार करने की भी जरूरत नहीं। 8 साल में जो आशीर्वाद आप मुझे वोट, आप लोगों की भावना वोट के साथ जुड़े, तो आपकी बेटी पूरे विश्वास के साथ कह सकती है कि मुझे प्रचार करने की भी जरूरत नहीं। 8 साल में जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, मैं उसको नकारती नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों के आशीष के साथ ही इस मंच पर मैं खड़ी हूँ। युवा भाइयों के साथ मैं इस मंच पर खड़ी हूँ। मैं इनकी प्रेरणा के लिए मैं इस मंच पे खड़ी हूँ, क्योंकि इन लोगों की आशाएं और उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई थी। मैं उनको धिक्कारना नहीं चाहती थी। जब मैंने इतना बड़ा फैसला लिया, ये फैसला छोटा फैसला नहीं था, ये फैसला 51 साल के बाद लिया गया। 51 साल जिस पार्टी को सींचा है, जिस बीज को मेरे दादाजी ने बोया था इस खेतड़ी में, आप हाथ उठा के बता दीजिए कि कोई भारतीय जनता पार्टी को खेतड़ी में जानता भी था क्या? पूरे खेतड़ी में नहीं, पूरे शेखावाटी अंचल में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं जानता था। जनसंघ का अगर अंकुर फूटा तो इस खेतड़ी की धरा ने उसको अंकुरित किया था और वो एक छोटा सा पौधा बन के निकला था। मेरे दादाजी ने उसको पेड़ बनाया, लेकिन उसको बरगद आप सबके सहयोग से, मातृशक्ति के लाड और प्यार से, बड़े बुजुर्गों के सहयोग से और इन युवा भाइयों के साथ से मेरे पिता ने सींचा है। मेरे पिता ने जिन गाँव में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं बैठते थे, उन गांव में एक कार्यकर्ता को जोड़कर एक नया परिवार मेरे पिता ने बनाया था। लेकिन जब बारी मेरे पिता के सम्मान की आई, तो हमेशा उनका टिकट काट दिया गया। 93 में मिला, 98 में काटा, 3 में मिला, 8 में काटा, 13 में मिला, 18 में काट दिया। और जब बात अपने आप की इस बेटी की आई, तो 15 में प्रधान बनाया और वापस 20 में काट दिया। क्योंकि सारा ठेका इन्होंने हमारे परिवार के साथ ही ले रखा है क्या भाई? सींचो कोई और खाए कोई। क्या फल बहुत बड़ा बरगद बना दो, लेकिन फल उतरने की बारी आए तो उसको फेंक दो। किसी के हाथ में आएगा ले लेगा, नहीं आएगा रहने देगा। ये सारी चीजों से पीड़ित होकर, इन सारी चीजों से व्यथित होकर इस बेटी ने इतना बड़ा फैसला आप सबके समर्थन के साथ लिया। आप सारे एकत्रित हुए और आप सबने एक फैसला लिया कि या तो मैंने आप सबसे पूछा कि या तो पार्टी छोड़ दो या फिर राजनीति छोड़ दो, संन्यास ले लो राजनीति से। भाई सेवा कर रहे हैं, कोई फल नहीं मिल रहा, क्योंकि फल हमें नहीं लेना, फल जनता को दिलाना था। हर बार आप लोग व्यथित होते थे, कोई अड़ी खींच जाए, कदे हूँ मीटिंग में जाओ, कोई अड़ी खींचे तो हूँ मीटिंग में जाओ, कदे को सम्मान करो और कदे को सम्मान करो। कार्यकर्ता उलझ पुलझ गया। अशोक गहलोत जी ने विश्वास जताया, खेतड़ी से आपकी बेटी को पहली बार किसी महिला को प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है। मैं तातीजा वासियों से पूछना चाहती हूँ और आप लोगों को से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ
कि मुझ में भी स्वर्गीय मालाराम जी का खून दौड़ता है। क्या मैं किसी समाज की बेटी नहीं हूँ क्या? क्या आसमान से गिरी हुई हूँ क्या? मेरे अंदर किसी समाज का खून नहीं दौड़ता क्या? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ क्या? और मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जो समाज का ढिंढोरा पीटते हैं ना कि सारा समाज एक हो गया, आप चाहे सारे एक हो जाओ, ये और 36 बिरादरी बैठी है, ये 36 बिरादरी बैठी है इस बेटी को सींचने के लिए। आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि मुंह खोलना सीखिए, अन्याय के खिलाफ बोलना सीखिए। जब जागृति आएगी, जब जागृति आएगी। अगर अन्याय है तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी व्यथित नहीं है, लेकिन आपकी बेटी ने कर्म किया है। 8 साल मैंने मेरे इस क्षेत्र को सींचा है। मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, मैंने उनको नहीं देखा कि वो कब सुबह उठते हैं, कब सुबह रात को जाते हो तो कब सोते हैं। मैंने मेरे क्षेत्र को देखा, मैंने मेरे दादाजी के सपनों को देखा, और आपके पूर्व विधायक ने इतना बड़ा फैसला लिया कि उन्होंने क्षेत्र की जनता की आवाज सुनी। वो हमेशा सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते थे, हमेशा कहते थे कि मेरे पिता मेरे अंदर सिद्धांत बोकर गए हैं, मैं अपने सिद्धांतों को अड़िग रखूंगा। और उन्होंने आप सबकी आवाज सुनकर, जनता की आवाज सुनकर कि बोले दत्ताराम जी हम लोग पीड़ित हो गए, कदे कोई सुबाई लड़ाई, कदे कोई सुबाई लड़ाई, फैसला लो। 2018 में एक फैसला लिया गया। क्या हमने कोई बड़ी सभा करके, क्या कोई बात रख के कोई हुड़दंग मचाई? जनता ने और जिस पिता ने इतना त्याग किया है, उनके सपनों को मैं साकार करूंगी। आपकी बेटी साकार करेगी। और आज इस मंच पर कहना चाहती हूँ, भैया बाबा की इस धरा पर आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ।